Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Today I am going to discuss about our second last topic of your syllabus, मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। आज हम लोगों ने मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री कौन सी है, वो क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री का वर्ड जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पीछे, हम लोगों ने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, उसके अलावा सारी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स पढ़ी एंड दिस इज़ अ मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। इसका थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है नेम की वजह से कि हमारे पास जो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस यूज़ कर रहे थे। लाइक अगर हम लोगों ने यूवी विजिबल जौन सी है उसको यूज़ किया तो हम लोगों ने यूवी विजिबल रेडिएशंस जौन सी है वो यूज़ की। यूवी विजिबल जौन से अगर हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी तो उसमें यूवी रेडिएशंस यूज़ की। इसी तरह अगर हम लोगों ने आईआर को पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने आईआर रेज जौन सी हैं वो यूज़ की थी। उसके अलावा अगर एनएमआर को पढ़ें तो एनएमआर के अंदर रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। लेकिन इन केस ऑफ मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री हम कोई स्पेसिफिक रेज जौन सी हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, कोई स्पेसिफिक रेडिएशंस यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जौन सा है वो हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। दैट्स वाई इसका नेम जौन सा है अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं। मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है। मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री है क्या? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, ये एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है इन विच सैम्पल इज़ कन्वर्टेड टू रैपिडली मूविंग पॉजिटिव आयन। इसमें क्या होता है कि जो सैम्पल होता है हमारे पास, लेट सपोज आवर सैम्पल इज़ ए बी एंड सी, आवर सैम्पल इज़ कन्वर्टेड टू रैपिडली मूविंग पॉजिटिव आयन। क्या होता है कि पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की वजह से एंड चार्जेस चार्ज आर्टिकल्स जो से हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड दीज चार्ज आर्टिकल्स जो से हैं वो सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज, उनके मैसेज के लिहाज से। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ए बी सी इज़ आवर मालिक्यूल। ए बी सी जो सा है वो हमारा मालिक्यूल है। अगर हम ए बी सी मालिक्यूल को जो सा है वो सेपरेट करना चाह रहे हैं मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीट्री के थ्रू, तो क्या होगा, ए बी सी एक पूरा एक मालिक्यूल है। जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री में बेसिकली होता ही है कि जो भी हमारा मालिक्यूल कंपाउंड या एनालाइट है उसके ऊपर हम बम्बार्डमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की वजह से वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से उसके ऊपर कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन जो सी है उस बेस पे फिर ये जो सा डिडक्ट होता है जाके डिडक्टर में, कि अगर किसी का मैथ ज़्यादा है तो वो बाद में जाएगा और अगर किसी का मैथ पहले है तो वो पहले जाएगा, और इस तरह हम उनको सेपरेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज, उनके मैथ्स की बेसिस पे, ठीक है। तो लेट्स सपोज इज अ एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, ए बी सी इज अ मालिक्यूल, एक पूरा मालिक्यूल है। जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे, तो क्या होगा कि ए बी सी मालिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंड इट कैरिंग आ ए बी सी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपको पता है जब भी किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन जोन सा है वो निकल जाता है तो इट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जोन सा है वो कैरी कर लेता है। अब ये जोन सा ए बी पॉजिटिव है, इसके फ्रेगमेंट्स आगे बनेंगे। लेट्स सपोज इसके फ्रेगमेंट्स जोन सा है वो कैसे बनेंगे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव। अब ये सारे फ्रेगमेंट्स जोन से हैं वो मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मैस, अपने मैस के लिहाज से जोन सा वो मूव करेंगे और डिडक्टर पे जाके डिडक्ट करेंगे। जिसका मैस सबसे कम होगा वो सबसे जल्दी जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो सेकंड पे, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो थर्ड पे जाएगा। लेट्स सपोज मैस ऑफ ए इज़ 15 एंड बी का जोन सा है वो 10 है और सी का जोन सा है वो 5 है। तो इसमें क्या होगा कि सी जिसका मॉलिक्यूलर मास जोन सा वो सबसे कम है वो सबसे पहले जाके डिडक्ट होगा, और उसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग देख लेंगे कि ये 5 मॉलिक्यूलर मास वाला कोई कंपाउंड आ रहा है, उसको लिटरेचर से कंपेयर कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो ये है सारा प्रोसेस जिसको जो हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है, जो जिसमें मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री में बेसिकली कोई भी कंपाउंड होगा उसके ऊपर बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की जाएगी, ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, उसकी फ्रेगमेंटेशंस होंगी एंड देन वो क्या करेगा, अपनी चार्ज टू मैस रेशियो से सेपरेट हो जाएगा और मूव करेगा अपनी मैस के लिहाज से। जिसका मैस कम है वो सबसे ज़्यादा जल्दी मूव करेगा और डिटेक्टर पे जाके हिट करके सिग्नल्स दे देगा, ठीक है।
और दूसरी बात याद रहे कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में जस्ट हम लोग पॉजिटिव आयन की ही मैसेज के लिहाज से उनकी डिडक्शन या उनकी सेपरेशन कर सकते हैं, दूसरों की नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव आयंस की नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन की मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम लोग डिडक्शन कर सकते हैं या उनके मॉलिक्यूलर मैसेज को मेजर कर सकते हैं कि उनके मॉलिक्यूलर मैसेज जो से हैं वो क्या है। नेक्स्ट है मैस स्पेक्ट्रम। इसके थ्रू जो मैस स्पेक्ट्रम आता है वो क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ नियोपेंटेन की, ठीक है। अब नियोपेंटेन की एग्जांपल में देखा जाए तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। नियोपेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, CH3 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 CH3। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर इंक्लूडेड है जहाँ से आप लोगों ने पढ़ना है उसके अंदर नियोपेंटेन की ही एग्जांपल है, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं नियोपेंटेन का ही एग्जांपल के तौर पे ले लूँ स्ट्रक्चर। अब हमने क्या करना है, इसकी डिटरमाइन करती हैं मॉलिक्यूलर मैसेज इस कंपाउंड की, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मैस को अगर निकालना चाहें तो वो निकाल लेते हैं। इसके अंदर 5 कार्बन्स हैं, C5, और H जोन सा है वो हैं H, इसके हैं 12H हैं, ठीक है, 12H है। अब क्या करेंगे, कार्बन का जौन सा मॉलिक्यूलर मैस होता है वो होता है 6, ठीक है। और 6 को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन इज़ 12, ठीक है। 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, तो 12 हाइड्रोजन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड द आंसर इज 72, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर मैस इस कंपाउंड का हमारे पास आएगा वो 72 आएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि मैस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, मैस स्पेक्ट्रम इज प्लॉट रिलेटिव अबंडेंस अगेंस्ट रेशियो ऑफ मैस टू चार्ज रेशियो। मैस टू चार्ज रेशियो के लिहाज से हम लोग रिलेटिव अबंडेंस को लेके मॉलिक्यूलर मैसेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक प्रोसेस है जिसमें थ्रू C5 और H12 है, ठीक है। C5 और H12, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ मॉलिक्यूल M मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ने बम्बार्डमेंट की है। इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन जौन सा है वो निकाल दिया है, स्किप कर दिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर M पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इसने रिजल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स जौन से हैं वो निकाले हैं। 1 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का और 1 इलेक्ट्रॉन वो वाला जो पीछे से बम्बार्डमेंट कर रहा था या इसके ऊपर फॉल आउट कर रहा था, ठीक है। इस तरह M पॉजिटिव जौन सा है वो फॉर्म में आ गया है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जौन से हैं वो इसके अंदर से निकल गए। बिल्कुल नियोपेंटेन के केस में भी ऐसा ही होगा कि नियोपेंटेन के ऊपर बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके अंदर से, और जो इलेक्ट्रॉन पीछे से बम्बार्डमेंट कर रहा है वो भी निकल जाएगा और मेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और पूरे चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं देखती हूँ एक M है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई, इट्स कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन निकले। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, मैं बार बार बता रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ये वाला और जिसने बम्बार्डमेंट की, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M। और आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में से या किसी भी एटम में से निकलता है तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद इट कैरिंग्स अ पॉजिटिव चार्ज, अपने पर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है। और यहाँ भी जो पॉजिटिव चार्ज M के ऊपर आया है वो उसने उसको मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट कर दिया है, या और यू कैन से मॉलिक्यूलर कैटायन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जौन सा है वो इसमें होगा। और अब अगर हम लोग इसकी एग्जांपल M को देख के मैं कर रही हूँ, तो अगर हम ये पॉजिटिव में आ गया है, अब ये पॉजिटिव में आने के बाद इसकी फ्रेगमेंटेशंस होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल M1 बनेगा, M2 बनेगा, M3 बनेगा, ठीक है। अब M3 बनेगा, ये पॉजिटिव फॉर्म में सारे बनेंगे, और ये पॉजिटिव फॉर्म में जब ये बनेंगे तो फिर अपने अकॉर्डिंग टू मैस टू चार्ज रेशियो के साथ जौन सा वो मूव करेंगे, और जिसके मैस सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे लेट मूव करेगा, और उसके जौन से हैं वो सिग्नल्स हमारे पास इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। 41 पे ये सिग्नल आया मैस चार्ज का, 41 पे हमें पता चल जाएगा कि 41 किसका है, और फिर हम उसको यहाँ से कंपेयर करके देख लेंगे 41 किसका है, और लिटरेचर से भी देख लेंगे, ठीक है। यानी और ये तो ओवरऑल एग्जांपल थी। अब हम लोग नियोपेंटेन की एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि C5H12 इज़ अ नियोपेंटेन। इसके ऊपर जब बम्बार्डमेंट हुई इलेक्ट्रॉन की और इट्स कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज H12
+2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल गए और इट्स कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। इसने पॉजिटिव चार्ज जो सा है वो कैरी कर लिया। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी, इसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। अब याद रहे कि जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब एक तो पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ इधर ही मौजूद है और इस तरह इसके ऊपर एक आएगा पॉजिटिव भी और साथ में एक इस तरह डॉट भी आएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक रेडिकल को, ठीक है। अब इसके फ्रेगमेंट्स की बात करो तो इसके फ्रेगमेंट्स कुछ यूँ बनेंगे, CH3, ठीक है, C2H5, C3H7 एंड C4H9 पॉजिटिव। ये इसके फ्रेगमेंट्स बने हैं। ये फ्रेगमेंट्स बनाने का तरीका जो है वो मैं आगे वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लोग जस्ट प्रिंसिपल को देखते हुए इसके मेथड को जो है वो समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये इसके पॉजिटिव फॉर्म में आ गए। अगर प्लस में करूँ, रेडिकल फॉर्म भी है इधर, जबकि ये पॉजिटिव भी है और रेडिकल भी है। जब इसको पॉजिटिव में करूँगी मैं नीचे C4H9 रेडिकल पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव का मतलब कि प्लस कर रही हूँ मैं इसके अंदर। C3H7 रेडिकल, इसके अंदर प्लस किया। C2H5 रेडिकल, इसके अंदर प्लस किया। CH3, ठीक है। अब आप इसको देखें, इस पेयर को देखें तो ये भी कौन सा C5H12 के बराबर है, इसको देखें तो ये भी H12 के बराबर है। अगर इसको देखें तो ये भी C5H12 के बराबर है। अगर इसको देखें तो ये भी C5 और H12 के बराबर है। इस तरह इसकी फ्रेगमेंटेशंस हो जाएंगी, ठीक है। फ्री रेडिकल्स जो से हैं वो अलहदा हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले अलहदा हो जाएंगे। और जो से जस्ट पॉजिटिव रेडिकल हैं वो क्या करेंगे कि हमारे पास डिडक्टर पे जाकर डिडक्ट होंगे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिडक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। जिसका जितना मास होगा उतने ही वो लेट मूव करेगा, जिसका कम मैस होगा वो जो सा वो जल्दी मूव करेगा, ठीक है। इन देयर डायग्राम में या आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि M/E वैल्यू जो सी है वो एक्स एक्सेस पे है, रिलेटिव अबंडेंस जो सी है वो वाई एक्सेस पे है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आप ठीक कर लें। सबसे पहले तो यहाँ पे है CH3 नॉट अ C2H3, ओके। उसके अलावा सॉरी यहाँ पे C2H3 ही है। आप जैसे इसके जस्ट देखें कि इसके फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं। मैंने ये फ्रेगमेंटेशन की है, इन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन की है, लेकिन ये वाली फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये अगर C4H9 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है, 57 इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, ठीक है। जब 57 इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है तो क्या है कि इसने सबसे लेट जाकर डिडक्ट किया होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद C41 वाले का मास आ रहा है 29 का, 27 का, इस तरह जिसका लाइटर मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे लेट जाएगा और जिसका हैवियर मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे एंड पे जाएगा। और इस तरह हमारे पास जो है वो एंड पे स्पेक्ट्रम आएगा जिसको हम लोग देख के अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस किसकी क्या है, कोई कितना अबंडेंट है, कोई कितना नहीं है। C4H9 को देखो तो उसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो बेसिकली हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मॉलिक्यूलर मैसेज के लिहाज से ही कंपाउंड्स के रिलेटिव अबंडेंस जो सी हैं वो चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट इसका बेसिक प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, ठीक है। एक मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वो डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ द कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मैसेज को मेजर करने के लिए एंड इट्स एलिमेंटल कंपोजिशन को और उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन को भी, ठीक है। अब इन दिस टेक्निक हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स की बम्बार्डमेंट होगी विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के साथ। जैसे मैंने बताया कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो क्या करेंगे, बम्बार्ड करेंगे ज़्यादा सारे ऑन द मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स आर एनाइज्ड और फिर मॉलिक्यूल जो सा अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो सा वो निकाल देगा और आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा एंड ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स और फिर उसके फ्रेगमेंट्स जो से हैं वो बन जाएंगे लेट्स सपोज M1, M2, M3। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है कि अपनी मॉलिक्यूलर आयंसिंग है जो भी वो बड़ी फॉर्म है उससे वो अपनी छोटी छोटी फॉर्म में आ जाए, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। फ्रेगमेंट्स ऑफ सम ऑफ विच आर पॉजिटिव आयंस, ठीक है। पॉजिटिव आयंस के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे
उसके अलावा क्या है, ईच काइंड ऑफ आयन हैज़ अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ मास टू चार्ज। हर आयन की अपनी मास टू चार्ज रेशियो होगी, m/v वैल्यू होगी। फॉर मोस्ट आयंस, बहुत सारे आयंस द चार्ज इज़ 1, बहुत सारे आयंस का चार्ज 1 होता है। थस m/e रेशियो इज सिंपली द मालिकुलर मास ऑफ द आयन। m/e वैल्यू जो सा वो हम लोग मालिकुलर मास ऑफ आयन भी कह सकते हैं। लेट्स सपोज पीछे मैंने नियोपेंटेन की बात की, उसका मालिकुलर मास था 72, तो ठीक है। अब वो कह रहा है कि ज़्यादातर जो से आयंस है उनके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज ही होता है। तो ये है मास ओवर चार्ज। मास जो सा है वो m है, m 72 लिख दिया, चार्ज उसके ऊपर 1 आया था, तो 1 जो सा उससे डिवाइड होगा तो हमारे पास वैल्यू 72 ही आएगी। तो यही बात वो यहाँ पर कर रहा है कि फॉर मोस्ट आयन, बहुत सारे आयंस के लिए द चार्ज इज़ 1, चार्ज 1 ही होता है। थस m/e उनकी मालिकुलर मैसेज ही होते हैं, हम उनको मालिकुलर मैसेज ही कंसीडर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स में थोड़ा सा उस प्रिंसिपल जो सा वो डिस्कस किया है आपके कॉन्सेप्ट को मोर क्लियर करने के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कोई भी, आर बम्बार्डमेंट विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ उसको बम्बार्ड किया है, कन्वर्टेड इनटू हाईली एनर्जेटिक पॉजिटिव चार्ज आयंस। वो क्या हुआ है, कन्वर्ट हो गया है पॉजिटिव चार्ज आयंस में। याद रहे कि जो से जस्ट पॉजिटिव चार्ज आयंस ही डिडक्ट होते हैं इन मास स्पेक्ट्रोमीट्री में, ओनली पॉजिटिव आयन इज डिडक्टेड, दूसरे जो से हैं वो डिडक्ट नहीं होंगे। फर्दर ब्रेकअप इनटू अ स्मॉलर पीसेस, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद फर्दर ब्रेक करेगा इनटू अ स्मॉलर पीस में, फ्रेगमेंट आयंस में और डॉटर आयंस में। द फॉर्म्ड आयंस आर सेपरेटेड, आयंस सेपरेट होंगे बाय डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड में अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज एंड चार्ज। फिर हमारे पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आती है आयंस की फ्रेगमेंटेशन के बाद, फिर आयंस सेपरेट होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो, और फिर हमारे पास मास स्पेक्ट्रम जो है वो आ जाएगा। अब इसके डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं। अदरवाइज़ इसकी जो डायग्राम है वो डिटेल में और उसकी हर चीज़, एक एक चीज़ को लेके एक्सप्लेनेशन जो सी है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में होगी। जस्ट इसकी डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि यू कैन सी ये सैम्पल है। ठीक है, सैम्पल जो सा है वो आ रहा है यहाँ से फिलामेंट के थ्रू। फिलामेंट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल जहाँ से आयनाइज्ड हो जाते हैं। जब वो आयनाइज्ड होके जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स लगी हुई हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स उनको डिफ्लेक्ट कर देती हैं। अब एक होता है R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। हेयर्स आप यहाँ से ये लगा सकते हैं कि जितनी रेडियस ज़्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन कम होगी। ठीक है, रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन। जितना रेडियस किसी भी एलिमेंट का या किसी भी आयन का ज़्यादा होगा, यानी कि उसका मास ज़्यादा होगा, उसकी डिफ्लेक्शन जोन सी है वो कम होगी। और जितने जोन सी है वो किसी भी मालिकुलर मास जोन सा किसी का कम होगा तो उसकी डिफ्लेक्शन जोन सी है वो ज़्यादा होगी इन मैग्नेटिक फील्ड में। और फिर वो डिफ्लेक्ट करते हुए क्या करेंगे, इस डिटेक्टर पे आके लगेंगे और यहाँ से जोन सा वो रिकॉर्ड कर लेंगे अपना स्पेक्ट्रम, और उनके स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग जोन सा इजीली उसको डिस्कस कर सकेंगे और उनकी वैल्यूज़ को जोन सा वो देख सकेंगे कि इसकी वैल्यूज़ जोन सी हैं वो क्या आ रही हैं और उनको लिटरेचर से मेजर आउट कर सकेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हम इसको डिटेल से जोन सा वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।